आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट 2026 की बड़ी खबर में बताने वाले हैं। जैक का नया नोटिस जारी हो गया है फॉर्म सुधार के बारे में। तगड़ा अपडेट, फैक्ट और विश्लेषण करेंगे आपको। साथ ही शिक्षक भर्ती की भी तगड़ा अपडेट प्रूफ के साथ दिखाएंगे। साथ ही एग्जाम डेट जेटेट का कब हो रहा है, विश्लेषण सटीक करेंगे। साथ ही जेटेट पास करने का आसान तरीका, यूपी बिहार को पछाड़ के जेटेट पास ही नहीं करना है, 120 प्लस लाना है और जनरल सीट को कब्जा करना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी जो आपके मन में सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। याद रखिएगा, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब सफलता का स्वाद चखना है। सफलता वाले रास्ते पे चलेंगे, आप सफल हो रहे हैं। समझते हैं चीजों को। क्या है ऑफिशियल नोटिस, समझिएगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए ऑफिशियल नोटिस है झारखंड अतिविद परिषद रांची, जिसको हम लोग बोलते हैं जैक शॉर्ट में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नोटिस है। यहां पे देखिए प्रमाण पत्रों के संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना, क्योंकि हम बात करते हैं प्रूफ और फैक्ट के साथ समझाते हैं प्यारे साथियों। तो सटीक देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रमाण पत्रों के संशोधन के बारे में। यदि आप देखिए यहां पे जो भी है परिषद द्वारा आयोजित प्रारंभ से 2024 तक जो भी अब तक जैक द्वारा आपको 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो या डीएलएड हो, जो भी जैक द्वारा जारी आपका हुआ है, जब से झारखंड बना है 2024 तक गलती कर दी है, 10th के नाम हो, मार्कशीट हो या कुछ भी गलती कर दी है 10th 12th में, तो उसको सुधार करने का मौका जो था 30 जून तक था और 30 सितंबर 2026 तक जो है सुधार करने का मौका दे दिया है। तो आप यदि गलती कर दिए हैं तो आप इसमें सुधार करवा लीजिए, आपको जैक द्वारा मौका दिया गया है साथियों। साथ ही आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं यहां पे ध्यान दीजिए। यदि आप ध्यान दीजिएगा 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं। मैट्रिक के पंजीयन में गलती कर दिए हैं तो मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट में, साथ ही यदि आप इंटर के पंजीयन हो, मूल प्रमाण पत्र हो, या आप मार्कशीट में गलती हो गया है या डीएलएड में आप गलती कर दिए हैं, पंजीयन है या मूल प्रमाण पत्र जो मूल सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट में, या आप ज्यादातर गलतियां कहां करते हैं, या अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, या तो पिताजी के नाम में, या तो माताजी के नाम में, या तो जन्म तिथि में, यही चीज सुधार होता है। और मूल रूप से गलतियां बच्चे करते हैं या हमारे साथी लोग करते हैं या हमसे सीनियर्स लोग करते हैं, ठीक है। तो जो भी साथियों अब गलती कर दी है तो सुधार करवा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर क्या होता है, जब सर्टिफिकेट डीवी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी वैकेंसी दीजिए तो वहां पे नाम, डेट ऑफ बर्थ सब मिलाया जाता है और 10th मेन है। यदि गलती कर दी है तो आप अभी सुधार करवा लीजिए, आपको जैक द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही जो जेटेट परीक्षा में अपनी कोटी यदि जनरल से ओबीसी करना चाहते हैं, गलती से जनरल में थे और ओबीसी भर दिए हैं, या एसी एसटी थे जनरल भर गए दिए हैं, या तो जनरल थे और ओबीसी में भर दिए हैं, तो अपना जो भी है जनरल है तो जनरल में सुधार करना चाहते हैं तो जेटेट के वेबसाइट में जाकर जैक का वहां पे सुधार कर लीजिए। यह सुधार 20 जुलाई तक ही होगा। यदि आप लेवल सुधारना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए भरे थे और पेपर 2 में भरना चाहते हैं तो 20 जुलाई तक आप सुधार कर लें। याद रखिएगा, दे दिया है, समझ लीजिए आप क्या क्या आप कास्ट में सुधारना चाहते हैं या अपनी लेवल में, आप पेपर 1 में थे और पेपर 2 भी भरना चाहते हैं, पेपर 2 और पेपर 2 दोनों तो सुधार कर ले। ये सुधार जो होगा 20 जुलाई तक सुधार कर लेना है। और बाकी जो गलती की है, नाम, डेट ऑफ बर्थ या मार्कशीट में कोई गलती फॉर्म भरने में कर दिए, ये सुधार 20 जुलाई के बाद होगा। लेकिन कैटेगरी आपका यानी कास्ट और लेवल सुधारना चाहते हैं तो सुधार कर लीजिएगा 20 जुलाई तक। समझ ले आप, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ये लास्ट मौका है। 10 साल बाद जेटेट परीक्षा हो रहा है। अगला जेटेट परीक्षा का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2028 तक पारा टीचर का नौकरी पास करना, जेटेट पास करना जरूरी है ना, तो नौकरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डेट बढ़ाया गया है प्यारे साथियों। क्योंकि इसके बाद जो है वो पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी और वो नौकरी से चले जाएंगे और उनके साथ जो है बेरोजगारी का वो आलम होगा कि जीवन उनका बर्बाद हो जाएगा। लास्ट मौका है, सुधार कर लीजिएगा। और जेटेट परीक्षा आपको हो रहा है फाइनली, उसका डेट भी हम आपको बताने वाले हैं।
तो साथियों आपको चुकना इस बार नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है, इस बार चुके तो आपको जो पड़ोसी था, आपको जो दुश्मन तक बोल रहा उसका था कि उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा तो उसको मौका मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस आप शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलें। और आज आप जमाने के आगे झुके हैं, कल आगे आपके पूरे आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। कर्म कीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज लाकर देगी जो आप चाहते हैं। तो समझते हैं प्यारे साथियों। अब यहां पे बताते हैं शिक्षक भर्ती की बड़ी खबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा ऑफिशियली हम दिखाते हैं आपको, है झारखंड सरकार का लेटर है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का आपका है। यहां पे देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आया है, जारी हुआ है। इसमें क्या हुआ समझिए, सभी सेवा में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी डीओ को, सभी जिला अधीक्षक, सभी को नोटिस दिया गया है। क्या क्या समझिएगा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है, आप देखिए यहां पे पूरा फुली यहां पे समझ में आ जाएगा। समझिएगा साथियों क्या है, ध्यान से समझिएगा और प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं आपको। देखिए मुख्यमंत्री 29 को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, मिलेंगे 1042 नए प्राथमिक शिक्षक। आपको पता है कि 2023 में एक बहाली आया हुआ था जिसका संख्या था शिक्षकों का, सीट था 26,001, लेकिन इसमें नियुक्ति अभी तक 12,000 से 13,000 के बीच में ही हुआ है और इसमें जो है सीट 13,000 खाली रह गया है। तो हाईकोर्ट के आदेश से प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्तियां हो रही है। और याद रखिए आपका जेटेट एग्जाम भी 10 साल बाद जो हो रहा है वो हाई कोर्ट के आदेश से ही होगा। सरकार नहीं लेना चाहती है क्योंकि 29 का सपना वो देख रही है, लेकिन 29 का सपना नहीं देख पाएगी क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि पता है आपको, कार्यपालिका कोई गलती करती है तो न्यायपालिका उसको कान रखने के लिए बैठा हुआ है और कोर्ट में सुनवाई भी होगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया उसकी वजह से एग्जाम। जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र मिला इन लोग का, शायद इन लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, न्यायपालिका नहीं होती तो न्याय का मंदिर जिंदा। सामने कोई भगवान है तो कोर्ट है आपके लिए साथियों। तो यहां पे देखिएगा सबसे अधिक 123 शिक्षकों की नियुक्ति पलामू में होगी। जो इतना शिक्षक को नियुक्ति होगा इसमें सबसे ज्यादा कहां, पलामू में होगी। और इनको नियुक्ति पत्र जो है प्यारे साथियों, जिलावार नियुक्ति राज्य में सबसे अधिक पलामू में होने वाला है। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, इन लोग का जो है नियुक्ति पत्र 29 तारीख को जो है हेमंत सोरेन देंगे। साथियों ये नियुक्ति पत्र जो है कहां मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये नियुक्ति पत्र जो आपको है कहां मिलेगा, तो ध्यान दीजिए यहां पे लिखा हुआ है 29/6/2026 को खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1 बजे जो है दिया जाएगा। 29 जून को खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। ये बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, शायद न्यायालय नहीं होता तो 10,000 ही लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता, लेकिन हाईकोर्ट है, न्यायपालिका है जो कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है। जो नियुक्ति पत्र मिल रहा होगा वो भी जान रहे होंगे साथियों। तो आपका एग्जाम पर बताते हैं, ये तो नियुक्ति पत्र की हो गई और नया बहाली पर भी आपको बताने वाले हैं, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। तो नियुक्ति पत्र मिल रहा है आपको पता ही है, हाली दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अब यहां पे देखते हैं एग्जाम डेट पर बात करेंगे प्यारे साथियों, और आपको चुकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है तो एग्जाम जो प्यारे साथियों फाइनली जो आपका है अगस्त में हो रहा है। लेकिन अगस्त में वो डेट कब है, तो लास्ट अगस्त में आपका 23 अगस्त एग्जाम आपकी संभावना है और खुद जा सकता है तो सितंबर के पहले सप्ताह तक एग्जाम अंतिम जा सकता है। क्योंकि आपको पता है गर्मी छुट्टी खत्म हुई है, समर वेकेशन खत्म हुआ है और हाई कोर्ट में है, इसका जल्द सुनवाई होने वाला है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है, 16 मई को कोर्ट केस हो गया है। तो आपको बताया जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन लोग को 29 तारीख को, वो क्यों मिल रहा है हाईकोर्ट के आदेश से, क्योंकि आपको इनको भी एक बार बोल दिया है कि एग्जाम ले लीजिए, तो सरकार बोला था 31 मार्च, लेकिन ये विलंब कर दी है, इस वजह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो गया है। हेमंत पाठक जी हम लोग आंदोलन पलामू से किए थे मिलकर और वहां पे इन्होंने ही कोर्ट फाइल किया है केस हाईकोर्ट में, इसके वजह से सुनवाई होने वाला है और सुनवाई के बाद आपका डेट मिलेगा। सरकार नहीं चाहती है जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र सहायकाचार्य को मिला है उसी प्रकार आपका भी
एग्जाम अगस्त लास्ट में या सितंबर में हो रहा है, तो आप तैयारी 1-2 महीना बचा है, तो कैसे करेंगे उसका भी मात्र 1-2 घंटा में पढ़ के आप जेटेट पास नहीं 120 प्लस लाएंगे। रामबाण तरीका बताएंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। अब ये तो बात करेंगे एग्जाम की, बात हो गई, एग्जाम फाइनली हो रहा है लास्ट अगस्त में या सितंबर के पहले सप्ताह में। एक यहाँ संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी कि जो राज्य शिक्षा भर्ती नहीं करेगा उसका हम फंड रोक देंगे, और उस हिसाब से झारखंड में 72,000 सीट खाली है। ये केंद्र का रिपोर्ट है, लेकिन झारखंड सरकार भी कहती है कि हमारे यहाँ 50,000 शिक्षक बहाली के पद खाली हैं, और मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम 6 महीना के भीतर इस पर हम काम तेज जाएंगे। इस प्रकार जेएसएससी में नए नए बहाली आ रहे हैं। आप देखें कुछ दिन पहले 326 बहाली आई है, फिर आपको 1000 बहाली आने वाला है जेएसएससी में। तो जेएसएससी का नजराना पता है कि 1-2 साल टाइम ले लेती है सिलेक्शन में, तो 2026 तो समाप्त होगा ही, आपको पता है 5-6 महीने बचा हुआ है। 2027, 28 और 29 में चुनाव है, तो समय तो आ ही गया है, धीरे धीरे काम कर रही है। इस वजह से जेटेट के बाद प्यारे साथियों तुरंत बहाली आने वाला है, आपको चुकना नहीं इस बार है। चुक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि प्यारे साथियों अब फैक्ट और प्रूफ के साथ हम आपको चीजों को समझाते हैं। तो संसदीय समिति का रिपोर्ट है कि बहाली आप कीजिए ना तो फंड रोक देंगे। जिस प्रकार से और स्कॉलरशिप में पैसा केंद्र सरकार रोकी है, बहाना मिल जाएगा यहां कि आप भर्ती नहीं कर रहे हैं तो आपको फंड हम रोक देंगे। वो तो बीजेपी और केंद्र में अलग, सरकार राज्य में अलग है, उस वजह से रुकता है। लेकिन यहां तो जानबूझ के आप कानूनी पेच में आप खुद ही फंस रहे हैं। आरटी का नियम है कि 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए 1 to 5 में, और 35 छात्र पर एक शिक्षक 6 to 8 में। उस आंकड़ा को आप फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र जब शिक्षा भर्ती होता है तो उसमें जान जाइए कि 100 आप किसी का वेतन यहां पे देख लीजिए 1 लाख है, तो उसमें 65,000 रुपया दे देता है केंद्र, और 35,000 रुपया देना पड़ता है राज्य को, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए बोला है कि हम आपको पैसा रोक देंगे, भर्ती नहीं कीजिएगा। तो ये भी मुख्यमंत्री जी भी इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी डर है कि हम यहाँ महागठबंधन है और वहां बीजेपी है। इस वजह से सरकार भी दबाव में है प्यारे साथियों। तो बहाली होना निश्चित है, लेकिन हाईकोर्ट रोक लगा दिया है कि नया बहाली नहीं कर सकते हैं जब तक जेटेट नहीं कराइएगा। तो जेटेट कराना अनिवार्य है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि टेट पास करना जरूरी है, और साल में 2 टेट परीक्षा होना कराने के लिए बोला है। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि साल में कितने जेटेट परीक्षा 2 कराना है, क्योंकि 28 अंतिम है सीमा रेखा, ये नहीं करते हैं तो 55,000 पारा टीचर को हटाना पड़ेगा, और नया भर्ती करेंगे तो जहां 19,000 से 24,000 में वेतन देके निपटा रहे, वहां 40 से 50,000 वेतन देना पड़ेगा। डायरेक्ट वित्तीय बोझ दुगना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि नौकरी बचाने के लिए उनको जेटेट परीक्षा लेगा। और इस बार का जेटेट परीक्षा थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद हो रहा है, और इधर पारा टीचर को भी उसको पास करवाना है, मजबूरी है प्यारे साथियों। पहले मजबूरी नहीं था, लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय का अंतिम मंदिर होता है, जो जीता जागता भगवान ही है जो आपको न्याय देता है। यदि सरकार कहूं ठेस पहुंचाती है आपके हो, तो केंद्र सरकार आपको दिलाती है। वही बोला है कि राज्य सरकार 2 बार टेट कराए, 2 बार टेट कराने का आग्रह किया है, और वैकेंसी भी निकालने के लिए हर साल बोल रहा है कि हर साल 31 मार्च तक आपको वैकेंसी का डाटा दीजिए कितना है, अप्रैल महीने में हर साल बहाली निकालिए। आपको कहने से केवल अस्थायी नहीं होगा पारा टीचर, आपको करने के लिए बहाली भी लेना है और नियमित जेटेट परीक्षा भी। सरकार फंसते जा रही है, आप जान रहे हैं प्यारे साथियों। अब जो है 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, और इस बार चुक गए तो जीवन से चुक जाइएगा। अब मौका मिलेगा कब पता नहीं है, तब तो रिटायर हो जाइएगा, या तो ऐसे ही आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप समझते हैं कि कैसे जेटेट परीक्षा मात्र 1-2 घंटा में पढ़ के पास करेंगे। तो आइए समझाते आपको है। आपको जेटेट परीक्षा पास ही नहीं 120 प्रश्न लाना है प्यारे साथियों, हम आपको पास कराएंगे। यदि हार मान लिए हैं, आपको नींद लगता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम आपको पास कराएंगे प्यारे साथियों। आपको पास कराना मेरा कर्तव्य नहीं, पहला कर्तव्य है आपको कैसे पास कराएंगे। तो प्यारे साथियों इस बार चुक गए तो बहुत आपको परेशानी हो सकती है आगे चल के प्यारे साथियों। तो समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको पता होना कि जेसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है। आपको पता है कि जब सवाल पूछा जाता है सीटेट में तो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और आपका जेटेट परीक्षा में कहां से पूछा जाएगा, जेसीईआरटी से। जेसीईआरटी से बोल दिया है कि हम जो सवाल पूछेंगे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से सवाल पूछेंगे, और राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है, तो जेसीईआरटी है। जेसीईआरटी सुन लीजिए कान खोल के, न तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे साथियों 10 साल बाद मौका मिल रहा है। हर महीने आप देखते होंगे मोबाइल खोल के, अब परीक्षा हो जाएगा, अब परीक्षा हो जाएगा। 16 के बाद जब से हारे हैं आप,
जब से आप सोच रहे हैं कि उनका नौकरी हो गया तो आप तड़प रहे हैं, आप तड़पना नहीं है, तड़प को कम करने के लिए आप पढ़िए, आप कॉन्फिडेंस जगा देंगे आपको। और प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो मैंने जो भी नोट्स तैयार किया गया है वो 2D JCRT पैटर्न पे है, और हम आपको प्यारे साथियों हम जो बताएंगे उसको आप कर लेते हैं तो आप पास ही नहीं 120 प्लस आएगा, 120 प्लस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे से पढ़े हुए प्यारे साथियों 15 दिन में हम सीटेट पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम तैयारी करवाते हैं रणनीति से। कोई काम करते आप हैं तो उसके पहले रणनीति बनाते हैं, शादी ब्याह होता है तो उससे पहले ही 4-6 महीना पहले क्या करते हैं, सब साटा उटा करते हैं या जो भी काम करते हैं। अब एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम के लिए कोई तैयारी ही नहीं आपका है तो फेल नहीं करेंगे। आपको बोलते हैं कि भोज के दिन कोहड़ा रोपाता है, आप सुने होंगे इस चीज को, हम लोग भी सुनते हैं। तो वही बात है कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप करिएगा तो हारिएगा नहीं। तो आप कैसे करेंगे? तो मेरा 4 रणनीति है। मैंने जिस प्रकार से सीटेट पास करवाते हैं 15 दिन में, प्यारे साथियों 15 दिन में कैसे पास कराते हैं समझिएगा। इसका रणनीति क्या है? रणनीति इसका यह है कि उनको सिलेबस, नोट्स, PYQ 13 और 16, झारखंड में तो कम ही PYQ हुआ है, साथ ही आकलन परीक्षा का भी, क्योंकि जैक ही ये लेता है एग्जाम, आकलन परीक्षा भी, और आपका पहले भी एग्जाम को ही लिया है प्यारे साथियों। इस वजह से आपको सिलेबस, नोट्स, PYQ 13-16 आकलन भी और प्रैक्टिस सेट 15 ये देते आपको। ये प्रैक्टिस देके छोड़ते नहीं है क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। क्योंकि यदि कोई किताब से कोई नोट्स IAS बनता तो 15 से 20 हजार में प्यारे साथियों IAS का पूरा नोट्स किताब मिल जाता है, तो हर घर में IAS होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए प्यारे साथियों, सोचना चाहिए आपको दिमाग में, क्योंकि किताब से नहीं, उस किताब के नोट्स को व्यवहारिक रूप से दिमाग में कैसे हटाना है, कैसे यहां लेना है। तो समझिएगा इसको कैसे लेना है प्यारे साथियों, हम बताते हैं। हम आपको नोट्स देने के साथ क्या करते हैं, नोट्स मिल जाएगा तुरंत, लेकिन उसके साथ हम आपको पैड ग्रुप में ऐड करते हैं। उस पैड ग्रुप में डेली हम आपको थ्योरी देते हैं, थ्योरी सब्जेक्टिव देते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली टेस्ट करते हैं, हर टॉपिक का अलग अलग। जैसे CDP में कंप्लीट करना है कोर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे आप, वीडियो मिलेगा, उसका थ्योरी मिल जाएगा। आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, समय का अभाव है, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो थ्योरी मिलेगा 2 से 3 पेज का, और उसको पढ़ लीजिए, और उससे हम क्वेश्चन 40 से 50 दे देंगे। तो थ्योरी पढ़ के और टेस्ट लगा लीजिए, एनी टाइम एनीवेयर। फोन खोलिए, PDF निकालिए, पढ़िए, और किताब टांगने की बीमारी खत्म। याद रखिए, कोई किताब से पास करता तो हर घर में किताब होगा, हर पे घर में किताब होगा, लेकिन फिर भी आप 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से आप फेल ही होते हैं, या आपके अगल बगल भी फेल करता है। उसके अंदर किताब कितना भंडार होगा। होता क्या है, उस किताब के ज्ञान को यहाँ व्यवहारिक रूप से नहीं लिया जाता है, लेकिन वो नोट्सवा को हम क्या करते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन कराते हैं इस पैड ग्रुप में, 2 से 3 बार कराते हैं प्यारे साथियों। क्योंकि पता आपको है, क्योंकि आप पढ़ने में नींद आता है, बैठ जाते हैं तो, लेकिन हम नींद लगने की बीमारी खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, सफलता का पहला रणनीति है आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना, आपके अंदर मोटिवेशन आना। प्यारे साथियों, आपके अंदर नींद लगने की बीमारी खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं बस उससे आप वक्त दीजिए, समय दीजिए, वह समय वह चीज लाकर देगी जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। कृष्ण भगवान भागवत गीता में बोले हैं प्यारे साथियों, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं तो भी मिल जाएगा, जो किस्मत में लिखल नहीं है। किस्मत उसके लिए है जो मेहनती नहीं होते हैं, जो केवल सोचते हैं कि ये करते तो। सोचने वाले व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितने मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। याद रखिएगा, आपका पड़ोसी को जवाब देने के लिए यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। पहले कमजोर था, लेकिन अब आप श्याम क्लासेस से जुड़ रहे हैं, जहां पे आपको पढ़ाई के साथ मोटिवेशंस और लगातार डेली आपको मोटिवेशंस मिलता है। लगातार कैसे पढ़ना है उसका भी रणनीति बताते हैं। आप कोई काम को 10 से 15 दिन कर लेते हैं तो आपको आदत बन जाता है, और महीने दिन कर लेते हैं तो उसके बिना आप रह नहीं पाइएगा। तो वही हम आपको दिमाग में डाल देंगे, आप उसके बिना रहिएगा नहीं। तो इस नोट्स को हम आपको देते हैं, और 2 से 3 बार रिवीजन, साथ ही आप नागपुरी, खोटा और संस्कृत का भी नोट्स मिल जाएगा आपको। बाकी उधर तो आपको टोटल मिलेगा ही, CDP, VS मैथ, SST, मैथ साइंस टोटल नोट्स। नोट्स का विशेषता है कि आप पढ़े विकास का सिद्धांत, और उसका तुरंत उसके साथ MCQ टेस्ट भी मिलेगा। इस प्रकार से आपकी तैयारी जो है एक बेहतरीन तैयारी होगी। और इस बार पास नहीं करना है आपको, 120 प्लस आएगा, और 1 सीट पक्का करना है 40,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि मेरा लक्ष्य इसमें पास कराना ही नहीं, आपको शिक्षक बनाना है।
साथियों यदि आप चाहते हैं 1 to 5 का 250 रुपया और 6 to 8 का 250, यदि दोनों पेपर चाहते हैं तो मात्र 400 में इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करना है, और डायरेक्ट आपको फोन पे या गूगल पे करने के बाद उसी समय आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसी दिन से आपको टेस्ट डेली मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा, PYQ मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट, ये सब एक साथ मिलेंगे। सिलेबस भी कितना आपको पता नहीं हो, लेकिन हम सिलेबस भी उसके साथ देंगे। सिलेबस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और PYQ और प्रैक्टिस सेट एक साथ मिलेंगे। अब आपकी सफलता में हम एक साथ रहेंगे और 2 से 3 बार रिवीजन कर देंगे। नया ग्रुप फिर से ऐड हुआ है क्योंकि पहले से लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार CDP बाल विकास का कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं, CDP EVS खत्म हो गया है, लेकिन फिर से नया ग्रुप ऐड किया गया है। जो नए बच्चे हैं तो आप जल्दी ज्वाइन कर ले ताकि फिर से आपको पैड ग्रुप में रिवीजन 2 से 3 बार करा दिया जाए। अब समय नहीं है, 1 से 2 महीने टाइम है, इस बार चूक गए तो आप जीवन से चूक जाइएगा क्योंकि एग्जाम जल्द होने वाला है। साथियों 10 साल का इंतजार, आप एक महीने देखते थे मोबाइल में कब होगा एग्जाम, कब होगा जेटेट, कब शिक्षक बनेंगे सरकारी। प्यारे साथियों आप वेतन बढ़ाने के लिए, शिक्षक नौकरी बचाने के लिए और सरकारी टीचर बनने के लिए, आपको जेटेट पास कराने के लिए आप हमसे जुड़िए या किसी और से जुड़िए, लेकिन उसके साथ जुड़िए जो आपको सफलता, नोट्स देने से सफलता नहीं होता है, उसके साथ आपको प्रॉपर गाइडलाइन के जरिए कैसे पढ़ना है और एक साथ हम कराते हैं। साथियों हम आपको सफल बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, आपको सफलता दिलाना मेरा लक्ष्य है। तो आप हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन वैसे से पढ़िए जो सफलता कहूं स्वाद चखा हो। मैंने खुद ही सीटेट पास किया प्यारे साथियों, तो हमको पता है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट नोट्स है, जो एग्जाम में यहां कराया जाएगा वही एग्जाम में पकड़े जाएंगे, वही एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है, नोट्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है प्यारे साथियों। इसलिए चुकिए नहीं, आप कहूं पढ़िए, लेकिन वैसे शिक्षक से जो अनुभवी हो। याद रखिएगा, आपको हड्डी आपको टूटा है, आप जाइएगा आंख के डॉक्टर के पास, तो आंख के डॉक्टर आपको हड्डी दिखेगा। उसी प्रकार आप जो तैयारी करवा था दरोगा का, वो तैयारी आपको झारखंड शिक्षक भर्ती का नहीं कराएगा, जेटेट परीक्षा का नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि जेटेट परीक्षा पास कराने के लिए उसको खुद अध्ययन होना चाहिए 4-5 साल का। प्यारे साथियों हमसे खुद पढ़े हुए लोग 4-5 साल में सीटेट पास करके और लोग शिक्षक बन चुके हैं और 5 साल से लगातार हमसे पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। और मेरा यूट्यूब का लोगो पर देखिएगा, वहां पे बिहार शिक्षक भर्ती में वो बहाल उन लोग का पिक्चर भी लगा हुआ है। तो आप अगला सफल व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते पर चलने वाले ये 4 रास्ते बताएंगे, वो हर चीज बताएंगे, कल छल बल तीनों लगाकर आपको नौकरी दिलाएंगे प्यारे साथियों। और किस्मत में भी नहीं लिखा वो भी दिलाएंगे, भारत गीता में कृष्ण भगवान लिखे हैं। प्यारे साथियों आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। एग्जाम डेट भी हो गया है, अब यही रामबाण तरीका है जेटेट पास करने का। सिलेबस, नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट और डेली आपको होमवर्क और थ्योरी दिया जाएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। और आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आप सफल हो रहे हैं क्योंकि सफलता वाले कदम पर चल रहे हैं। क्योंकि असफलता, बेरोजगार वाले व्यक्ति जो उनको नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव वाले छोड़ के वैसे लोगों की संगत बनाइए जिनका रास्ता साफ दिखता हो, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो। आप लक्ष्य बनाइए, आप सफल हो रहे हैं। प्यारे साथियों अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आप सफल हो रहे हैं। जय हिंद।